सर लॉबी में बच्चे हैं। सर नहीं आए अभी तक। अच्छा। हेलो। हाँ सर लॉबी में बच्चे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बढ़िया साउंड है यार। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. सर मैं तो थक जाएगा गुड मॉर्निंग बोल के। गुड मॉर्निंग कॉपी पेस्ट। 32 people are in. म्यूट करो, म्यूट। कोई पंखी का आवाज है। पूर्णिमा पटेल, पूर्णिमा पटेल और पूर्णा पटेल क्या है? पूर्णा पटेल बंद करो आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन म्यूट करो। पूर्णा पटेल। पूर्णा पटेल माइक्रोफोन म्यूट करो। देखिए ऑनलाइन जब एजुकेशन होता है, ऑनलाइन कुछ एक्टिविटीज होता है तो पहला एक डिसिप्लिन होता है। जैसे ही एंटर होते ही आप माइक्रोफोन म्यूट करो और कैमरा ऑफ करो। दैट्स ऑल। दैट्स अ डिसिप्लिन। Unless and until it is required, you should not. बोलो। पूर्णा, पूर्णा पटेल माइक्रोफोन म्यूट करो। भले बर्ड का आवाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट गुड डू दैट। सर आप ही म्यूट कर दो ना। हैं? आप ही म्यूट कर दो ना। कौन? मैं?
अच्छा मैं म्यूट नहीं कर सकता ना, एक मिनट है, कर सकता है, आई नहीं, डोंट आप नो। कर सकते हो। म्यूट म्यूट है। ऑल। Sir, you can. Good participant, ओके। हो गया हो गया हो गया, ओके। बट एवरी टाइम दैट इज अगेन डिफिकल्ट फॉर मी, हु इज डूइंग दैट। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ध्यान रहे, आप कैमरे के सामने हैं तो घर के अंदर का भी किसी को विजिबल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज का, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं, वेरी वेरी आई मीन केयरफुल रहना। आजकल सीसीटीवी कैमरा है, वो कैमरा है, वो गया है, हाइड करके रखता है कहीं कहीं, लॉट ऑफ इश्यूज आर द। ये तो ठीक है, ऑफिशियल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ डिसिप्लिन। ओके, ये आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। हमें ये जानना है कि आप लोग पसंद है कि नहीं है, बस दैट्स ओके। आई कैन सी योर नेम, दैट्स ऑल, योर ईमेल आईडी एंड नेम इज विजिबल फॉर मी। फिलहाल हमें चेहरे देखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, इट्स 11 o'clock now. 37 plus 6, that is I think 41 people, 42 people have joined. Okay, 42 people are in. Okay, let me take the attendance first. Attendance. Okay, 2 more people are in, 45. People are still joining the course. Every day we are adding, I am adding 2, 3, 2, 3, 2, 3 every day like that. Aisha is in a call. कॉल बंद रखो। अब 1 घंटे में आप कोई डिस्टर्बेंस आपको भी नहीं होना चाहिए। बोलो, ये कौन है? जोशी। क्या कर रहे हैं जोशी? अब बाकी सबको ये किया आपने, अब कुछ लोचा कर रहा है। प्लीज डोंट शो एनी काइंड ऑफ स्मार्टनेस हियर। आप ज्यादा ओवर स्मार्ट है, मैं जानता हूं। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ छेड़खानी नहीं करना है। हमारे लिए भी एक्सपीरियंस है कि एक्सपेरिमेंट है, आपके लिए भी। ओके, वी आर स्टिल लर्निंग। जैसा आप लर्न कर रहे, हमें भी एक सब हमारे लिए भी नया है ये सब प्लेटफॉर्म। कोरोना की वजह से ही तो ये पूरा स्टार्ट हुआ है, इसके पहले हमें कभी ये जानकारी नहीं था। ओके, अब नाउ वी आर ऑल इन द सेम, व्हाट यू से, सेम बोट है, वी आर ट्रैवलिंग ऑन द सेम बोट। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। Okay, let me start now class. No more discussions. Let me share the board, whiteboard. सर आप पेंट्स यूज करो ना, बहुत ज्यादा मतलब कन्वीनियंट है इस। क्या? सर पेंट्स है ना, पेंट्स। पेंट। हाँ, वो इससे ज्यादा कन्वीनियंट है, आपको अच्छे से फाएगा उसमें। ऐसा? मैंने पेंट तो मैंने ट्राई नहीं किया, जनरली क्या वी जनरली गो विथ जैम बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक बोर्ड होता है, उसमें बोर्ड क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम दिस डेज। पेंट सर मैंने, पेंट्स हाँ ट्राई करो आज, है, अच्छा है। ठीक है, पेंट्स आई इज नो। मोर। पेंट टाइप करके देख, चलो ना, पेंट आप जो बोल रहे थे सब भी ट्राई करते हैं। पेंट खोल लेता हूँ। Paint, I don't think it is going to be easy. Anyways, let me.
ठीक है, देख लेते हैं. Okay. Let me share something else. Can you see the paint board? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll start with a simple definition today. Okay, so let us write down independent event. So let us start with this one. सर वो ब्रश यूज करो, ब्रश है अच्छा अच्छा, लिख पाते हैं. ब्रश यूज करेंगे, अरे कोई बात नहीं, ये थोड़ा थिन है ना, अच्छा है, ये भी ठीक है. ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आप लोग कितना स्मार्ट है यार, आप लोग बहुत सर. बराबर है ना. बादाम Write down, events are said to be independent. Events are said to be independent if the occurrence of one event does not influence occurrence of one event does not influence the occurrence of the other. ठीक है, थोड़ा और करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 है, चलो 50 चलो. Occurrence of the other. Events are said to be independent if the occurrence of one does not influence the occurrence of the other. For instance, if A and B are, for instance होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, instance. For instance, if A and B are two independent events, then P of A intersection B so joint occurrence, you can say joint occurrence, which is simply P of A B. So हमने इसके पहले भी मैंने काफी बार बोल चुका है, even if you don't put the intersection notation, it is understood that it is intersection. So AB, which is equal to P of A into P of B.
P of B. P of B. So if events are independent, for example, if A and B are independent, then probability of A intersection B is equal to probability of AB, which is equal to P of A into P of B. So it's also called multiplication theorem of events. Okay, so the above is also called, result is also called the multiplication theorem of probability. The multiplication theorem of probability. Multiplication theorem of probability. So in general, if A1, A2, etc., AK are K independent events, then probability of A1 intersection, A2 intersection, etc. So I will use the notation intersection AI okay, where I is running from 1 to K is equal to P of A1 into P of A2 into etc. That is written as product of, it is actually pi, you can call it as pi, make it larger pi, okay, it's not small pi, slightly bigger, to P of AI. Okay, so probability of intersection of AI is equal to product of P of AI. In your later classes, maybe from second year onwards, you will learn this as called a particular name called likelihood function. Okay, this is what is called a likelihood function. अभी फिलहाल कुछ मत याद रखिएगा, मैंने कभी ऐसा बात किया है, ऐसा याद रखना है, ये आपको पढ़ाया जाएगा. So many often from second year onwards, we always consider events as independent. So independent structure में आने से आपका काम सिंप्लीफाई हो जाता है. तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ ऐसे आए, I doubt. At least I am sure from second year onwards, second year, third year, first year MSc, third year, I mean second semester, all everywhere you are going to see independent events. Okay, so many theories and theorems and results and axioms and postulates and many things will come based on independent events. Okay, फिलहाल हमें ये जानना है कि यहाँ पर हम events की बात कर रहे हैं, वहां पर अब इवेंट्स नहीं होगा, रैंडम वेरिएबल्स होगा. जो रैंडम वेरिएबल्स का कांसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसका इसी कोर्स में लेटर पार्ट में, लास्ट पार्ट में. कि रैंडम वेरिएबल जो बात है तब बात हम थोड़ा ज्यादा बात करेंगे. तो फिलहाल इतना याद रखिए, if two events are independent, then probability of A and B are independent, then probability of A intersection B is equal to simply P of A into P of B. In general, if A1, A2, etc. K are K independent events, then probability of, please note the event independent, that's वो शब्द word तो कभी आएगा, it's independent. So probability of A intersection I equal to 1 to K AI equal to summation, sorry, product of P of AI. Okay, इसी तरह का आप A1, A2, etc. K म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आता है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन K, यूनियन ऑफ AI है ना, आपको पता होगा, हमने वो पढ़ा है. Okay, let me use another brush. Okay, so वो आपने कहीं पढ़ा है, सपोज ये तो थोड़ा बड़ा है, नहीं चाहिए, ये ठीक है. Okay, so
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो बात करते थे तब हम यूनियन की बात किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई, ये भी याद रखना रिजल्ट, दोनों रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एडिशन थ्योरम में। और अभी जो लिखा है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ से यूनियन i is equal to 1 to k ai is equal to summation of p of ai, summation of p of ai. So please recall ai provided ais are mutually exclusive, ये very important है, provided ais are mutually exclusive events. Okay, so mutually exclusive events, EEMEEs. Okay, mutually exclusive events. So it's a very important result. So this is what is called the addition theorem of probability. कहाँ गया मेरा cursor? Okay, I is equal to 1 to k. I is equal to 1 to k. ओके, सो ये एक एडिशन थ्योरम है, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो एडिशन थ्योरम, some probability of union ai becomes summation of, वो summation नोट कर दो, p of a1 plus p of a2 plus etc, उसमें प्लस आता है, यूनियन के सामने प्लस आते हैं। तो एक आइडिया देखो, एक लॉजिकली आपको अभी समझना चाहिए, जब यूनियन आ जाता है तो एडिशन आ जाता है, जब इंटरसेक्शन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन आता है। प्लीज सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, जब यूनियन की बात आते हैं तब प्लस आएगा। ओके, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 आएगा, माइनस a1 इंटरसेक्शन a3 आएगा, लाइक सो मेनी इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स आएगा, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 3 इवेंट्स आएगा, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 4 इवेंट्स एटसेट्रा, लास्ट इंटरसेक्शन ऑफ मेनी इवेंट्स विल कम if it is not mutually exclusive. In the same way here also we are going to study, अभी यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ intersection of ai become pi of product of probability of ai. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, that is what we are going to study now. Okay, so we'll see the example also correspondingly, don't worry about it. So let us now move to a new page. Okay, so how to go? Okay, let me remove all this. Shall I remove all this? I want to go to the next page. Yes, sir. Yes, sir. Okay, maybe I can write it here. Okay, I will write it here. Now write down, suppose events are not independent. Suppose events are not, just write down, somewhere write down, suppose events are not independent, then what will happen? Suppose events are not independent, then events are not independent. Okay, so ये केस अभी बात करना है. Let us now start with an example to understand. Not independent. Okay, so in future में अभी मैं independent पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एक short notation यूज करूंगा INDPT. Okay, इसका मतलब है independent. Okay, let us start with an example. उसको समझने के में थोड़ा एक example अच्छा रहेगा. Okay, so just write down, a number is drawn from, just write down all of you, a number is drawn from say 1 to 25. A number is drawn from 1 to 25. Okay, suppose it is an even number. Suppose it is, नंबर तो आपने ड्रॉ किया, अब हमें पता भी चल गया कि वो नंबर जो है, पता नहीं कौन सा नंबर है, बट इतना तो पता है कि इट्स एन इवन नंबर. सपोज इट इज एन इवन नंबर. ओके, इतना तो पता है, even number. Now I am asking, what is the probability that my interest is in something else? What is the probability that, all of you write down, what is the probability that it's
it is a number larger than 15, this is my interest. Okay, हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा है, you are drawing a number from 1 to 25. Okay, तो नंबर कुछ भी आ सकता है, बट इतना तो क्लियर हो गया है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन दिया गया वो इवन नंबर, तो हमें पता है कि इवन नंबर आने का कितना कितना चांसेस है, वी नो, वी कैन easily write down that. Now my interest is not that, my interest is to find to see what is the probability that it's a number larger than 50. There is a condition here, right? So let us write down what is this going to be. Okay, so what is given? We know a number is drawn from 1 to 25, so the sample space is your S is equal to 1 to 25. So please make a habit of writing sample space. So 1 to 25. Okay, so 25. Now define the events, like what is your event A? Let us define the event as drawing an even number, क्योंकि ये जानकारी हमें अभी मिल गया, पहले से मिल गया, एक्सपेरिमेंट किया, एक नंबर ड्रॉ किया, वो नंबर इवन है, वो पता चल गया. सो लेट अस डिफाइन ड्राइंग an even number. So you can now write down easily the set क्या होता है, वो भी आपको पता है. So 2 4 6 etc. up to 24. So आपको पता है. So what is the probability of A now? Let's write down the P of A also. So therefore P of A is equal to कितना आएगा? Out of 25, how many of them are? 12. Okay, yes, 2 4 6 like that, 12. Please एक बार काउंट करके देख लो अगर डाउट है तो. Okay, so let me change the page now. 12 only. Now I will define an event. Excuse me. Hello. Hello, I don't have time now. I am on online lecture now. Please. Thank you. There are 3 more people waiting in the lobby. Okay, let me admit them. Okay, admitted. Okay, एक मिनट, हमें पेंट खोलने का ना. Okay, ये भी पेंट है, ठीक है. So now let us define another event called B as the number event as a number larger than 50. Okay, so number large. Oh, you please write down that number larger than 50. So you can write down the set B as 15 larger than 50. मतलब 15 नहीं आएगा. 16 to 25. दिख नहीं रहा. क्या है? सर दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है. अच्छा. No sir. Okay. Let me. दिख नहीं रहा. Okay. शायद अनटाइटल्ड बार लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है. अनटाइटल्ड बार है जो लिखा है, उस पे अंडू करेंगे तो शायद ये सब चला जाएगा. एक मिनट, इधर भी आवाज आ रहा है, उधर भी आवाज आ रहा है. तो ये ज्यादा आवाज मत करो, ज्यादा आवाज मत. अब बोलो, क्या बोल रहे हैं? वो अनटाइटल्ड पेंट वाला जो बार है ना ऊपर, उस पे आप अंडू करेंगे तो शायद ये सब चला जाएगा. मैं समझा नहीं. सर राइट क्लिक करके सब डिलीट कर दो, ये सब निकल जाएगा और नया पेज, मतलब ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, तो वापस चालू कर दो लिखना. नया पेज मतलब न्यू में, कॉपी कर लिए. नया पेज मतलब न्यू में. नहीं, डोंट सर, वो नहीं, आप लेफ्ट क्लिक करो ये पेज पे ही जहाँ लिखा है ना वहां पे. नहीं. हाँ. अब क्लिक करो. हाँ. क्लिक किया. लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक करने पे आएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा सर. अच्छा. एक मिनट है. राइट क्लिक करने से नहीं हो रहा है. लेफ्ट क्लिक वो भी नहीं हो रहा है.
सर इरेजर लेके साफ कर दो। वो तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इरेजर से साफ कर लेता हूँ। क्या बोलूं? सर वहाँ पे जो सिलेक्ट का सर ऑप्शन न्यू है पेज शायद खोल उससे दो। हो जाए। हाँ सर, सिलेक्ट इसको बंद पूरा Select करो, करके सेव डिलीट select करके सर सिलेक्ट का ऑप्शन है, उससे सिलेक्ट कर दो और फिर डिलीट हो जाएगा। डिलीट। सेलेक्ट। डिलीट ऑप्शन और सर डिलीट। डिलीट है हाँ, ना? ओके हाँ ओके हो Yes. गया हो गया हो गया। हाँ। ओके डन। Okay, let us now define event B equal to a number larger than 15. Number larger than 15. Okay, so the number larger than 15, the set will be B is equal to 10 by 25. okay. So it start from 16 to 25 up to 25. So there are about 80. How many numbers? So probability of B will be, therefore 10 by probability of 25. out of probability of B will be, is it 8 out of 25? How 10. much? सर 10. 10 out of 25. 8 out of 25 or 10 out of 25? 10 10. 10. 10 10 out 10 10. 10 out of 25. Okay. Now what is asked? हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये नंबर ड्रॉ किया है, वो उसका क्या है, वो इवन है ओड है, वो तो पता चल गया, इवन पता चल गया। अब क्वेश्चन ये रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स a number larger than 50? That is what is asked. Sorry. So what is asked actually? So given it is C1, what is the chance that, or what is the probability that the number is drawn is larger than 50? So B given A. So this is the notation for that. Okay, so please understand this. Okay, so B given A. That means this is defined as, so this is how it is defined. This is same as probability of A intersection B divided by P of A. Okay, so this is a condition actually. Okay, and this can be easily found. P of A intersection B क्या है? A and B आपको पता चल गया, दोनों सेट आपके पास है. So you can write down what is A आपको पता चल गया है, number 2, 4, 6 like that, and what is A intersection B? So A intersection B सेट आपको पता है. What is A intersection B? कौन सा नंबर कॉमन है? 16, 16, 18, 5 by 20. 25. 16, 18, 20, 22, 24. So that means how many number? 5. 5 by 25. 5 by 25, and we know already what is P of A is 12 divided by 25. So finally you get answer 5 by 12 is the answer. So 5 by 12 is the answer. So इसका मतलब है conditionally, if events are not independent, that generally happens here. If A intersection B is not P of A into P of B नहीं है, there is a common point here. So it clearly says that it is not independent. It's a condition. Independent होता है तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे हम. Okay, please try to understand this question first. So many often we have this kind of situations. You know, we ask for this kind of probabilities. What is going to be the next? Okay, ऊपर का पोजीशन खाली है. ये लिख दिया आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. For example, now let us now define conditional probability. Another definition. Conditional probability. Then we will come back to some more question. Conditional probabilities.
Okay, write down. Suppose A and B are two events. Suppose A and B are two events. Don't say anything else there. Don't say independent, don't say mutually exclusive, nothing. Just any two events. A and B are any two events. Are any two events. I think this is much better. अच्छा है, platform अच्छा है. Or any two events. Then the conditional probability of A given B, the conditional probability of A given B, okay, please note जो स्टाइल जो है बोलने का, A given B, A important है, given, A given B, A given B, it is actually denoted as A given B means straight line, A given B, okay, use straight line, vertical line, A given B. Okay, then the conditional probability of A given B is given by probability of A given B is equal to P of A intersection B divided by P of B provided P of B is not equal to 0. That is very important. ये अगर denominator 0 हो गया तो फिर cannot be defined also. So P of B is not equal to 0. So this is the definition of conditional probability. A given B, probability of joint event divided by probability of single event B. Similarly, this is I write similarly. First, generally in the classroom we can write similarly. Okay, similarly, the conditional probability of B given A is denoted as B given A is denoted as probability of A intersection B. Numerator is same. A intersection B divided by P of A. Okay, P of A, such that, yeah, provided P of A is not equal to 0. P of A should not be 0. Okay, now look at both the equation. Now both you may denote it as, say, आप दोनों इसको मिलके एक इक्वेशन नंबर 1 दे दो. Look at both. Okay, from both you can write down probability of A intersection with the numerator part is simply, or this equal to this into this. Let me go to a new page. Oh, मैं सीख लिया, ठीक है. So from 1, okay, from 1,
we can write P of A intersection B can be written as either P of A given B, straight line होना चाहिए, into P of B, or you can write down it as, or P of B given A intersection P of A. So look at this. It's a very interesting result, very important result we are going to use in future. In many places we are going to use this result. So either P of A intersection B can be written as P of A given B into P of B, or P of B given A into P of A. Okay, so or this. Okay, so maybe you can write down combined if you want to write it as 2. Equation number 2. Now we will put, suppose events are, suppose, let us see what will happen. Suppose events are independent. Suppose events are independent. Events are independent. Okay, independent. Then what will happen? We know we can write it as, this one you can write it as P of A into P of B. Okay, so P of A into P of B. So what that becomes, right hand side becomes, कोई भी इसमें रख दे, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, that becomes probability of A given B into P of B okay, or the second one जो भी है we'll write later on. So you can see that P of B is common to both sides, right? So you can cancel this P of B from here also, you can cancel the P of B from this also. So what you get is P of A given B becomes simply P of A given B becomes simply P of A, because it has nothing to do with that. That's our definition, actually speaking. Even the occurrence of one does not influence the occurrence of other. It is simply P of A only. So this is very, very important. If events are independent, suppose A and B are independent, probability A given B will be equal to P of A, and in the same way you can write down using the second relationship. ये दोनों यूज करो, ये दोनों यूज करने से आपको ये भी मिल सकता है. So again can write it as also, or we can say also P of B given A becomes P of B given A becomes simply P of B only, because it has nothing to do with the occurrence of event A. So many often it happens in practical situations. Many often this kind of situations comes. Occurrence may not be completely independent. So P of B given A become simply P of B. Okay, so this is the results based on independence and conditional probabilities. Okay, so conditionally things can be independent. Many often it happens. Okay. Now we'll see some examples. Now in the same way, now if you want to extend this theorem, let me extend this theorem, then we will go. Okay, so we have already studied the
When suppose two events are in for any two events, we have already learned through our axiom also, A union B is going to be P of A plus P of B, P of A plus P of B minus P of A intersection B, if events are not mutually exclusive. And suppose we are conditioning this based on another events, the third event called C, for example, then which implies, maybe you can write down, suppose C is some other event, so you can write down, suppose then probability of A union B given C will be equal to P of A given C, because that will, as it actually distributes actually, A given C plus probability of B given C, probability of minus probability of, so this result will always hold. You don't need any proof as such. Okay, A intersection B, A intersection B given C. It's simply that condition goes to all the events. A union B given C will be equal to probability A given C plus probability of B given C minus probability of A intersection B given C. It's also interesting result. Okay, let us now try one or two example. Example. Suppose a card is drawn from a pack of 52 cards. Is drawn from a pack of 52 cards. It is found that the color is black. It is found that color is black. Experiment ऐसा है, a card is drawn from a pack of 52 cards. Okay, तो पता चल गया है कि वो कलर तो पता चल गया, it's found to be black. Black. Now we are asking the question, what is the probability that it's an ace card? What is the probability that it is an ace card? 2/26. पक्का आंसर तो है, इसी आपको पता है, but we'll have to go there. Yes, answer is that correct. Ace card. You know, because since you know you can count how many cards ace cards are there, how many black cards are there. You know the complete the configuration of the cards. You know, but many situations comes where you cannot find the complete configuration. We cannot distinguish. We cannot even know. That situation we'll have to use, you know, this kind of conditional probability concept. Okay, so what is the probability is an ace card. We'll go according to our definition. Ace card. Anyway, let us try here. It's very simple. Delete नहीं हो रहा है. Okay, delete. चलो, let us define event A. So make a habit of defining the event. मैं बार-बार कह रहा हूँ. Make a habit of defining the event. A, B, the event
A be the event. Drawing a black card. Drawing a black card. ये हमें पता चल गया है. This information is with me. Okay, black card. So you know probability of A become how many? 26 by 52. There are 26 each of black and red. So 26 by 52. Now let us define the event B as drawing an ace card. An ace card. Okay, and you know what is the probability of B? So probability of B is actually 4 upon how many ace cards are there? 4 upon 52. So first time when we define the event accordingly from the total, how many are favoring the? Out of 52 there are 4 favoring ace. Now what is asked actually? So let us now go with the notation. What is asked is what is the probability that given it was black, so given it was black, what is the probability that it is B? That is what is asked. Okay, so according to the definition, it is probability of A intersection B divided by A intersection B divided by probability of B. sorry, probability of A. डेफिनेशन कैसा दे रहे हैं? गिवन जो है वो आएगा डिनोमिनेटर में, गिवन जो बोल रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा. नाउ वी नो हाउ मेनी ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ मेनी ऑफ द कार्ड्स आर ब्लैक एंड एस, बिकॉज देयर आर 4 एस कार्ड्स, उसमें 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा. इसका मतलब है 2 अपॉन 52 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 52. इंटरसेक्शन इज 2 ना, 2 ब्लैक एस आर एंड डिवाइडेड बाय P of A is 26 by 52. और जिसने आंसर बोला था सही था, 2 by 26 और 1 upon 13. ओके, सो 1 upon 13. प्लीज एक बात मुझे कहना है, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के टाइम 1 upon 13 हो सकता है 1 upon 13 ही दिया जाए या 1 upon 13 को फ्रैक्शन में डाल के दिया वो भी हो सकता है, इसलिए यू शुड नो बोथ. ओके, इसलिए एमसीक्यू के टाइम पे आपको ये सब ध्यान रखना. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट राइट डाउन, राइट एंड कंप्लीट फुल जो लिखो, लिखने का आदत रखो. इस तरह का लिखने का आदत रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको समझने में, और आगे इतना सा स्मूथ होगा ना, आपका कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा. और प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको कभी इतने इंटरेस्टिंग लगेगा. इसके पहले मुझे पता है कि आप स्कूल में जब पढ़ते थे तब आपको इतने बोरिंग, इतने ये लग रहा है कि आप ये तो बहुत डिफिकल्ट है, वो है ये है, आप मन में जो रखते थे. अभी देखो आप कितना आसान हो गया आपका स्टडी. खुद को देखो, आप असेसमेंट करो तो देख लो. ओके, समझ में आ रहा है ना? ये सही है कि नहीं मैंने जो बोल रहा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सही है. ओके. अभी ये क्वेश्चन में हमें ट्विस्ट भी ला सकते हैं. वेरी सिंपल है. अभी एक ही कार्ड ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं. सपोज वी आर ड्रॉइंग 3 कार्ड्स फॉर एग्जांपल. ओके, सपोज वी आर ड्रॉइंग 3 कार्ड्स और 4 कार्ड्स और 5 कार्ड्स, जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए इज ड्रॉइंग है, यू हैव टू डिफाइन द इवेंट ए प्रॉपर्ली, अप्रोप्रिएटली, देन सी हाउ ऑफन वी कैन ट्राई. फॉर एग्जांपल लेट अस रिपीट द सेम क्वेश्चन. सपोज वी आर ड्रॉइंग 3 कार्ड्स. ओके, ऐसा समझो. ओके, और भी मैं थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैं पहले वो सपोज ऑल द 3 कार्ड्स आर ब्लैक, ऐसा भी रखा. देन क्या है, अगेन डिफाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन द इट्स ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू बी ऑल एस कार्ड्स. सो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो वेरी सिंपल है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक कार्ड? ओके, 3 ब्लैक कार्ड्स. अगर मान लो वही क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट इतना लाया है, आई एम ड्रॉइंग 3 कार्ड्स एट ए टाइम
It's found that all are black. So now tell me, what is the probability of drawing 3 black cards? It is simply probability of 26C3. I'll write this one as 26C3 into 3 factorial. Right, 26C3 divided by 52C3. This is the probability of drawing 3 black balls. Sorry, balls नहीं है, cards. 52C3. बस that's all. ये हो गया 52C3. Okay, ये हुआ probability of A. Now come to the point B. What is the, हमें देखना है कि what is the probability that all the 3 cards are A's. Okay, all are A's. All are A's. All 3 cards are A's. Now what is the probability? It is simply 4C3 divided by 52C3. 52C3. So इसलिए जनरलाइजेशन करना है कार्ड्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So now again, how many of them are इंटरसेक्शन पार्ट दिख रहा है हमें देखना है कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं 3 ब्लैक बॉल 3 एसेस. अब अभी इसमें 3 एसेस में डेफिनेटली हमें पता है कि 2 ही ब्लैक होता है, 2 रेड होता है. इसका मतलब है तो तीनों में अभी तीनों में अभी इसमें थोड़ा मुश्किल ये है, मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में. ये 2 ब्लैक की जगह पे मैंने इसको 2 ब्लैक करूँगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन फिट हो जाए. ओके, समझ में आ गया है, क्योंकि 2C3 तो नहीं कर सकता है. ओके, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए मुझे पूरा हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा 2 करना पड़ेगा. ये समझ में आ गया कि मैंने जो क्या कर रहे हैं अभी, जो चेंजेस क्यों ला रहे हैं. और ये 2C2 हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. 52C2 divided by 52C2. Finally you have the answer 26C2 divided by 52C2. ये सब बड़ी बैठ जाएगा. Finally you get answer 2C2 divided by 26C2 जो आएगा आंसर. ओके, सो और 3 नहीं है, 2 एसेस ड्रॉ करने की बात करें. ओके, 2 एसेस की बात करें. ओके, अब आपको लग रहा है कि आपको क्यों 3 का भी चेंज करके मैंने अभी और एक ट्विस्ट ला रहा. ये समझ में आ गया बात? ये समझ में आ गया? अभी देखो मैंने क्या ट्विस्ट ला रहा. आई एम ड्रॉइंग 3 कार्ड्स में ड्रॉ कर रहा हूं, बट वी नो दैट माय क्वेश्चन फाइनली 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 etc. बट आई फाउंड दैट 2 of them are black. 2 of them are black and the remaining or 1 maybe. ओके, इवन ये मैंने अभी और करो ना 5 केस कर देता हूँ. 5 सॉरी 4 केस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. 1 is 2 of them are black and 1 is red. ओके, ऐसा करना है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? सिंपल थिंग, व्हाट इज योर फाइनली वी केम टू कलर तो पता चल गया है. 2 तो ऐसा आ रहा है और ब्लैक 2 ब्लैक है, एक रेड है. Now finally we want to find what is the probability that it is A's card or it is a Q card, it is a number card, or it's anything you can ask for. So you have to simply identify. So what is probability of A now? Suppose you are drawing 3 cards. So out of 52C3, because total possibility definitely it is going to be 52C3. Okay, we know that it is, what is the chance that it is 2 of them are black. Now we know 26 में से ही 2 आएगा वो ब्लैक. बाकी जो है 1 कार्ड कहाँ से आएगा? बाकी जो बचा हुआ रेड कार्ड वो भी 26 है. 26 1 C1. So this is going to be the probability of drawing 3 cards where 2 of them are black and 1 is red. ये समझ में आ गया बात? हेलो, समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस सर. ओके. द सेम वे लेट अस डिफाइन द इवेंट बी. इवेंट बी इज ड्राइंग 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से 2 ऑफ देम आर ब्लैक. सॉरी, क्या नहीं क्या पूछना है क्वेश्चन में? क्या था? व्हाट इज द चांस दैट इट इज गोइंग टू बी एस. ओके, व्हाट इज सो एस कार्ड? सो 2 ऑफ देम आर एस.
2 एस कार्ड आने का चांस कितना है? 2 एस कार्ड आने का चांस कितना है? सो इट इज 2C2, सॉरी 4C2 इंटू, ओके, बाकी जो बचा हुआ कितना है? बाकी कितना है? 39C1 बराबर है ना? टोटल 52 आना चाहिए, 52C3. So this is going to be the drawing of that. Okay, so 4 में से वो 2 ब्लैक तो आएगा, सॉरी एस कार्ड दो है वो उसमें से ही आएगा, बाकी जो बचा हुआ एक जो कार्ड इसमें है, सो इसका ये भी देख लो. सो ये 20 ये 4 प्लस 39 52 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, तो ये सब मैच होना चाहिए. Now you ask for what is the probability of B given A. B given A. सर उधर 39 and 48 आएगा. सर 48C1 आएगा. सॉरी वो 4 + 48 आना चाहिए. यस, सॉरी 39 नहीं, मेरे मन में वो 13 ऐसा कुछ था, या 39 + 13 जो 52 जो आता है वो. दिस इज 42, 48 आना चाहिए, 48, राइट, 49. सो दैट 4 + 48 52 आ जाएगा, 3 प्लस बराबर. So in this way you can find out probability of A B given A. Intersection लिखो, probability of A intersection B divided by. Now एक ड्रॉ करने के बाद अब ये जनरलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं. आपको अभी काउंट करना है इंटरसेक्शन पार्ट कितना आएगा उसमें, वो देखना है आपको. ओके, अभी आएगा 2C2 आएगा इंटरसेक्शन, बाकी जो बचा हुआ उसमें से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 52C. ओके, दिस इज गोइंग टू बी, अभी 2S डेफिनेटली एस में से ही आएगा. सो 2 to 2C2 into 50C1 divided by, this is the intersection part, you can say, divided by 52C3. अब आप निकाल सकता है, डिनोमिनेटर में भी डालना है और सिंप्लीफाई करो, काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, यू गेट द आंसर. दिस इज ओनली इंटरसेक्शन पार्ट. अभी मैंने जो दिखा है divided by whole divided by the 52C3 भी है. सिंप्लीफाई करो तो एक्सटेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. ओ 57 हुआ, ये समझ में आ गया बात? मे भी एक क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखो जल्दी. यस सर, क्वेश्चन लिखो जल्दी. चलो, थियरी हम कल देखेंगे. Okay, let us quickly write down. Sorry. So draw a table. Okay. So this is all about complaints. Maybe you can write down. This is all about this portion, complaints. Okay, complaints. This is all about decision. Okay, इसमें लिख देना decisions. Okay, so complaints, true false. ये ट्रू लिख दीजिए, इसमें फॉल्स लिख दीजिए, फॉल्स. यहाँ पर आप कंप्लेंट्स एक्सेप्टेड और नीचे रिजेक्टेड.
Okay, accepted and rejected. So how many, say for example, this is, there are 20 common in this one, इसमें 20 लिख दीजिए, इसमें 5 लिख दीजिए, इसमें 28 लिख दीजिए, इसमें 67, कितने भी हो सकते हैं। अभी हमें क्वेश्चन रिपीट सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कैन हैव आवर ओन क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट टेबल। टोटल सब बाद में करना साइड में, तो अभी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं कुछ okay, you can define if you want, you define A as event A as complaint is true. Event A is complaint is true. Complaint is true. And B is, event B is complaint is accepted. Complaint is accepted. Complaint is accepted. Now write down, I'm giving a set of questions, so you can do all those things. Okay, so find the probabilities of, आपको निकालना है, find the probabilities of so write down A comma B comma A complement A complement B complement, ये सब निकालो। Second set question, find A given B, A given B, A complement given B, A complement given B, A complement given B complement। ये आंसर चाहिए तो हम कंपेल कर सकते हैं। आई हैव द आंसर। कहाँ गया कर्सर? इसमें कर्सर दिखाई नहीं दे रहा यार, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 3, show that P of A given B plus probability of A complement given B is equal to 1. Similarly, you can show the other one also. Okay, similarly you can show that probability of B given A plus probability of B complement given B is equal to 1, वो भी कर सकता है। Okay, to give you some more set of questions. Anyways, okay, ये सब निकाल। ओके, एक और करो। P of B A is equal to, show that P of A equal to P of A intersection B
A intersection B plus probability of A complement A intersection B complement. A intersection B complement. Some of these results are very important. From here also you can find out many other results also. Means you can write down P of A intersection B as P of A minus P of A intersection B complement. Similarly, you can write down P of B is equal to P of B is equal to P of A intersection B plus, ये तो यही रहेगा, plus P of A complement intersection B आएगा. A complement intersection B. Okay, A B डाल दीजिए. This is 5th question. I am giving you one more question. Check whether A and B are independent. Check. तो पोर्टल तो साहब बंद हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, अभी मैं yesterday I opened. Let just wait. Check whether A and B are independent or not. A and B are independent or वो पता नहीं है. I could open yesterday that IP address तो हो गया. ओपन होता है पर कुछ एडिट होना चाहिए. A and B are जो भी करने का है वो सब नहीं हो रहे क्या? ऐसा बोला उधर. पता नहीं है. कल तो ये ओपन करने ये IP एड्रेस को लेकर काफी प्रॉब्लम हुआ कल. दीदी का मिसिस को कोरोना हो गया. Oh. Okay, all of you, I am stopping here today. Thank you very much. सर Thank you, sir. सर हमको एक मैसेज मिला था ग्रुप में एनरोलमेंट फॉर्म के लिए कुछ. हाँ. तो सर हमें उसके लिए आना है वहाँ पे. अब मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में. वो सब जनरल नोटिस है. आई एम नॉट कंसर्न विद एंड इवन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दोस आई मीन इंफॉर्मेशंस आल्सो. आई हैव नो आइडिया. तो सर इस इंफॉर्मेशन के लिए किसके साथ बात कर सकते हैं? बेटर टॉक टू रूपल मैडम. ओके. हमारा जो कोऑर्डिनेटर एडमिशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर मेरे ख्याल से रूपल है मेरे ख्याल से. ओके सर. ओके सर. फर्स्ट ईयर एडमिशन का. ठीक है, उनसे बात करो. जो भी है जहाँ से जिस मेल में से आया है, जिस पोस्ट से आया है उसी में रिप्लाई करो. कहाँ से किसको कांटेक्ट करना है, क्या बात करो तो हो जाएगा. ओके सर. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. क्वेश्चन तो लिख दिया ना? क्वेश्चन तो लिख दिया ना? यस सर. हाँ सर लिख दिया. थैंक यू. थैंक यू.